हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखना है लेकिन फीमेल के अंदर का। ठीक है, जैसे कि हमने कल देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होते हैं, प्रोड्यूस स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, उसे हमने सीमेंस बोला था। और वो सीमेंस जब विद द प्रोसेस ऑफ मेटिंग अगर फीमेल बॉडी के अंदर में एंटर अगर होते हैं तो उसका फिर आगे चल के क्या परिणाम होता है वो हमें आज देखना है। ठीक है, अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एब्डोमेन कैविटी के बाहर लोकेटेड होती है। ठीक है, उसके बाद में ये कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स दैट इज फर्स्ट इज वैजिना, यूटेरस, ओवरी एंड ओविडम। ये 4 मेन पार्ट से बनती है। जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी मतलब फीमेल की ये जो है जन्मता से इनके बॉडी के अंदर में क्या थाउजेंड्स ऑफ एग सेल होते हैं, और जैसे जैसे प्यूबर्टी होती है तो ईच मंथ ओनली 1 एग सेल उनके बॉडी के अंदर में क्या होता है, रिलीज होता है। दैट इज ओविडक्ट्स के अंदर में क्या होता है, वो रिलीज होता है। ठीक है, अब ये जो होता है एग सेल्स का रिलीजिंग, तो ये होता है एज ऑफ 40 to 45 इयर्स तक के। ठीक है, जिसको हेल्प्स करता है फोइटस। आफ्टर 45 एज तो वो क्या होता है, वो प्रोसेस स्टॉप होती है। क्लियर, वो हम देखेंगे आगे चल के जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह देखेंगे उसके अंदर में वो आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेड अप ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट्स दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इज वैजिना। अब ये एक्चुअली होती क्या, तो यहाँ पे देखो, तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट पार्ट। उसमें से पहला हम देखेंगे वैजिना। ये क्या होता है, इट इज अ मस्कुलर ट्यूब होती है। ये क्या होता है, एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन दैट इज मस्कुलर ट्यूब दैट एंटर्स और सॉरी दैट एक्सटेंड फ्रॉम द वैजिनल ओपनिंग द यूटेरस। जब यूटेरस जो होता है एक्सटर्नल जो यूटेरस का ओपनिंग होता है तब जाके इसका क्या होता है, एक्सटर्नल पार्ट्स ओपन होता है। बाद में इट प्रोवाइड्स द रूट। ये क्या होता है, एक प्रकार का ट्रैक होता है। ये क्या रूट प्रोवाइड करता है फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड। जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है दैट इज फीमेल बॉडी के अंदर में जो मंथली आता है अनवांटेड जो ब्लड होता है, उसी ट्रैक में से, कौन सा ट्रैक, वैजिना ट्रैक में से क्या होता है, बॉडी के बाहर में उसको सीक्रेट किया जाता है टू लीव द बॉडी। इट मींस दैट टू प्रोवाइड द रूट फॉर द मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल प्रोसेस जो आती है उसके ड्यूरिंग ये क्या होता है, वही ट्रैक से मतलब वैजिना ट्रैक से क्या होता है, उसके बॉडी से वो अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड जो ब्लड होता है उसे रिलीज किया जाता है। और इट इज एक्ट एज अ पाथवे। और एक दूसरा पाथवे होता है कि फॉर द एंट्रेंस ऑफ स्पर्म्स, उसके बॉडी के मतलब वैजिना थ्रू ह्यूमन बॉडी के जो स्पर्म्स होते हैं दैट इज मेल कैरेक्टर के, तो वो उसी वैजिना थ्रू क्या होते हैं, उसके बॉडी में एंटर्स होते हैं इनटू फीमेल बॉडी एंड इट हेल्प्स टू चाइल्ड बर्थ। और उसी की वजह से वो किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, चाइल्ड बर्थ के लिए क्या होता है, वो हेल्प होती है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट दैट इज वैजिना। नेक्स्ट वन अगर यूटेरस। अब यूटेरस का क्या होता है, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक प्रकार का मस्कुलर ऑर्गन होता है। उसके अंदर में क्या होता है, इट कैन अकोमोडेट द ग्रोइंग फोइटस। उसके अंदर में फोइटस जो होता है दैट इज हम उसे गर्भपिशु का बोलते हैं बेटा, तो वो क्या होता है, ग्रोइंग होता है, उसके अंदर में बढ़ता है, क्योंकि वहां पे ओविडक्ट से क्या होता है, ओवरीज में से ओविडक्ट के अंदर में एक सेल रिलीज होता है ड्यूरिंग ईच मंथ एंड कैन पुश द बेबी ड्यूरिंग लेबर। और जब वहां पे बेबी मतलब जो बोन बेबी बनता है उसे पुश करने का काम क्या करता है, ये यूटेरस करता है। ठीक है, अगर आपने देखा होगा जब भी कोई नया बच्चा मम्मी के पेट से जब बाहर आता है, उसके पेट के हिस्से पे एक जो लिंक होता है अपन नाड़ बनता है। ठीक है, और वो चीज जो है वो क्या होता है, आपका यूटेरस होता है। उसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह आगे चल के वो बोलते थे। ठीक है, इट कैन बी एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट। उसका काम क्या है, यूटेरस ये तो एक्सपांड होगा नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मसल्स प्रेजेंट इन इट, क्योंकि उसके अंदर में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, तो एक्सपांड होगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। नाउ इट कैन आल्सो हेल्प द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जाती है फीमेल बॉडी ड्यूरिंग टाइम पीरियड होता है 4 to 5 डेज का, तो उसको क्या करती है, वो हेल्प्स करती है। कौन बेटा, यूटेरस। नेक्स्ट वन है अगर हम देखते हैं ओविडक्ट। अब ये जो ओविडक्ट होता है, ओविडक्ट अगर आप देखोगे तो ये ओविडक्ट होता है ओवरी से लिंक होता है। तो ओवरी में से ओव्यूल जो होते हैं दैट इज एक सेल ओविडक्ट के अंदर में रिलीज होते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे उसे क्या होना है, फर्टाइल होना है। तो ओविडक्ट क्या है, इट इज अ पैसेज। पैसेज का मतलब क्या है, एक प्रकार की ट्यूब, मतलब एक प्रकार का जगह हम उसे बोल सकते हैं, which consists यूटेरस टू ओवरी। और वो कहां से कहां तक फैला हुआ होता है, यूटेरस से ओवरी तक। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये जो ओविडक्ट है यूटेरस से, ये देखो यूटेरस से ओवरी के तक के बीच का जो पार्ट है ये कौन है, आपका ओविडक्ट है। क्लियर, तो एक प्रकार का पैसेज है।
नाउ अब ओवरीज, अब ओवरीज क्या होती है? ओवरीज के अंदर में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारे एग सेल, मतलब मिलियंस ऑफ एग सेल होते हैं, हम उसे थाउजेंड ऑफ बोल सकते हैं, और ईच मंथ ओनली वन एग सेल दे विल बी रिलीज इन ओविडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ओवरीज आर टू ओवल शेप, जो ओवरीज होती है दो प्रकार के ओवल शेप की होती है, आपको दिख रहा है, आप पे दिख रहा है, दिस वन एंड दिस वन, जो ओवरीज दिख रहा है आपको, दो प्रकार के ओवल शेप है, एंड प्रेजेंट इन द अपर साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द यूटेरस। ये जो यूटेरस होता है, यूटेरस के अपर साइड में और लोअर साइड में ये प्रेजेंट आपको दिखता है, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ओवरीज आर टू ओवल शेप ऑर्गन प्रेजेंट इन द अपर साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द यूटेरस, दे डेवलप, वो क्या करते हैं, कौन, ओवरीज, वो क्या करते हैं, दे डेवलप रिलीज एग सेल इनटू द ओविडक्ट। ये पॉइंट ध्यान में रखना कि जो ओवरीज होते हैं, ओवरीज के अंदर में एग सेल होती है, एग सेल क्या करती है, रिलीज करती है ओवरी किसके अंदर में, ओविडक्ट के अंदर में। और लास्ट पॉइंट, ओवरी सीक्रेट्स एस्ट्रोजन हार्मोन, ओवरीज क्या होता है, आल्सो एक एस्ट्रोजन नाम का ऑर्गन्स, मतलब सॉरी हार्मोन सीक्रेट करता है, कब, विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जैसे जैसे गर्ल्स की प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी का मतलब होता है उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसके बॉडी के अंदर में हार्मोन सीक्रेशन होता है, जो ओवरीज के अंदर में होता है, ओविडक्ट थ्रू चेंज होता है, मतलब सीक्रेशन होता है, वहां से एग सेल फर्टिलाइज होते हैं, मतलब रिलीज होते हैं, ओविडक्ट, ओविडक्ट से आते हैं यूटेरस के अंदर में, यूटेरस के साथ में ड्यू टू मीटिंग प्रोसेस वैजिना थ्रू स्पर्म्स एंटर होते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है, जायगोट फॉर्म होता है, वही जायगोट आगे चल के 9 मंथ के पीरियड में बेबी के फॉर्म में फॉर्म होता है, उसमें क्रोमोसोम्स का सिक्रेशन होता है, अगर क्रोमोसोम्स XXY की पेयर आई तो बॉय होता है, दैट इज सन, और XX की पेयर अगर सिक्रेशन होती है बाहर होती है उसे बोलते हैं हम डॉटर, ठीक है। ये सिंपल सा टॉपिक था बेटा आपका, कौन सा, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके बाद का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सो थैंक यू।